नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कविता बुंदेलखंडी और आप देख रहे हैं द कविता शो। दोस्तों, देश भर में इस समय जो मंजर है वो सिर्फ एक मौसम की खबर नहीं है, ये लोगों की जिंदगी और रोजी रोटी पर सीधा असर डाल रही है। हम बात कर रहे हैं इस साल की भीषण बारिश और उससे मचने वाली तबाही की। शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश से, जहां अब तक यानी 11 जुलाई, जब तक मैं ये शो शूट कर रही हूँ तब तक की अगर मैं बात करूँ तो जानकारी के अनुसार भारी बारिश और बादल फटने की वजह से अब तक में करीब 37 लोगों की मौतें हो चुकी हैं और लगभग 34 लोग लापता हैं। मंडी जिला सबसे ज़्यादा प्रभावित है। वहाँ की जो नदियाँ हैं उफान पर हैं, सड़कें बह गई हैं और दर्जनों परिवारों को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। दोस्तों, अब तक में 500 करोड़ का नुकसान होने की आशंका लगाई जा रही है, लेकिन नुकसान सिर्फ आंकड़ों में नहीं, उन लोगों से पूछिए जिनका सब कुछ बह गया है, खेत, दुकान, घर। इधर यूपी बिहार की तरफ भी बाढ़ अब हर साल का डर बन चुका है। उत्तर प्रदेश में गंगा का जल स्तर पिछले कुछ दिनों में 2 से 3 मीटर बढ़ गया है। वाराणसी में गंगा मणिकर्णिका घाट की ऊपरी सीढ़ियों तक पानी पहुंच गया है। हरिश्चंद्र घाट का जल स्तर इतना बढ़ गया है कि अंतिम संस्कार तक अब घाटों की सीढ़ियों पर किया जाता है, क्योंकि शमशान घाट पानी में डूब गया है। प्रयागराज, अमरोहा और लखीमपुर खीरी में भी हालात बहुत ही चिंताजनक हैं। राम की नगरी मानी जाने वाली अयोध्या की सरयू नदी भी खतरे के निशान पार करने वाली है। बुंदेलखंड में जो यमुना और बागई नदी और केन नदी है, उनके भी हालात ऐसे ही बने हुए हैं। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी के तेज कटाव से एक कंक्रीट का मकान सिर्फ 9 सेकंड में निगल गया। सोचिए, जिनका वो घर था उनके लिए सिर्फ बारिश नहीं गिरी, उनकी जिंदगी का आधार ही ढह गया। और दोस्तों, ये सिर्फ शहरी इलाकों की बात नहीं है, सबसे ज़्यादा मार तो ग्रामीण इलाकों में पड़ती है। खेत डूब गए, धान की रोपाई रुक गई है, पशुओं के चारे की दिक्कत हो गई है और जिनके घर कच्चे हैं वो अब नदियों में बहते हुए देखे जा रहे हैं। बहराइच में 3 बच्चे बारिश के पानी से भरे गड्ढे में डूब गए। वहीं बाराबंकी में धान की रोपाई कर रहे एक किसान की बिजली गिरने से मौत हो गई है। बिहार की बात करें तो मामला अब निगरानी से निकलकर जमीनी चिंता में बदल रहा है। बलतारा में कोसी, बेनीबाद में बागमती और डुमरिया घाट में गंडक, तीनों नदियों का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। कई जगहों पर प्रशासन ने निचले इलाकों को खाली कराना शुरू कर दिया है। दोस्तों, जब ऐसी दैवीय आपदा आती है तो सरकार की तरफ से राहत भी पूरी तरह से नहीं मिल पाती है। गांव में राहत केंद्रों की व्यवस्था नहीं होने के कारण लोगों को स्कूलों में रखा जाता है, तो कहीं कहीं पर कैंप भी लगाए जाते हैं, जहां एक ही जगह पर बड़ी संख्या में लोगों को ठूस ठूस कर रखा जाता है। मवेशियों को भी इन्हीं कैंपों या स्कूलों में रखा जाता है, लेकिन उससे ग्रामीण इलाकों में जो जानवर हैं उनके लिए चारा नहीं मिल पाता है। कम जगह और गंदगी की वजह से संक्रमण और असुविधा की स्थिति हमेशा बनी रहती है। महिलाएं बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं, क्योंकि पानी, खाना और बच्चों की और साथ में जानवरों, मवेशियों की जिम्मेदारी भी उन पर कई गुना बढ़ जाती है। किसानों को मुआवजा भी तब मिलता है जब लेखपाल नुकसान की सही रिपोर्ट बना करके भेजते हैं। इसके लिए भी सही कागज होने चाहिए, ज़मीन होनी चाहिए और लोग मजदूरी के तौर पर काम करते हैं, उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिलता। हम अक्सर कहते हैं कि ये प्राकृतिक आपदा है, लेकिन असली सवाल ये है
की तैयारी कहाँ है। बाढ़ अब दुनिया की सबसे ज़्यादा बार आने वाली प्राकृतिक आपदा बन गई है। हालांकि खबरों में सबसे ज़्यादा ध्यान शहरों में हुए नुकसान पर दिया जाता है, लेकिन असल में सबसे ज़्यादा नुकसान गांव में होता है। वहां लोगों की आजीविका, खेती और सप्लाई सिस्टम पर भी असर पड़ता है। इसके अलावा ज़्यादातर प्रभावित लोग ऐसे इलाकों में ही रहते हैं जहां गरीबी है और जहां ज़्यादातर लोगों की खेती पर अपनी भूख मिटाने के लिए निर्भर रहना पड़ता है। जलवायु परिवर्तन की वजह से जब बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है तो हमें ग्रामीण इलाकों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वे न सिर्फ सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं बल्कि बाढ़ से बचाव के समाधान भी वहीं से निकल कर आते हैं। गांव में ना तो पक्के बांध हैं, ना जल निकासी की सही व्यवस्था, ना बीमा और ना ही राहत पहुंचाने का तेज सिस्टम। बाढ़ की तस्वीरें हमें शहरों में दिखती हैं, लेकिन सबसे गहरी चोट तो गांव पर पड़ती है। बाढ़ शहरों में दिखाई देती है, लेकिन सबसे ज़्यादा तबाही गांव में होती है, जहां खेत हैं, जानवर हैं और लोग, जिनकी जिंदगी का हर कोना पानी से जुड़ा हुआ है, जिनकी आजीविका मछली पकड़ने, सिंचाई करने, पानी के भरोसे फसल उगाने से जुड़ी होती हैं। उनके लिए बाढ़ सिर्फ एक मौसम नहीं, एक डर, एक नुकसान, एक नई शुरुआत का बोझ है। दोस्तों, आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं? आपके इलाके में बाढ़ की, मौसम की, पानी की क्या स्थिति है? क्या आपके गांव में भी पानी भर गया है? क्या आपका इलाका भी बाढ़ से ग्रसित है? आपके इलाके में कौन सी नदियां बह रही हैं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बता सकते हैं। ये वाला एपिसोड आपको कैसे लगा, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर से बताइए। अगर ये शो आपको पसंद आया हो तो आप ज़रूर से अपने दोस्तों के साथ, पड़ोसियों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो इस बार के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में मैं फिर मिलूँगी कुछ करारी बातों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आपकी खबर, आपकी भाषा।